मैं हूं मनीष और मैं हूं आराधना एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, एक ऐसा शो जहां बॉलीवुड की हर खबर मिलेगी आपको फ्रेश, फ्रैंक और सेक्सी अंदाज में। और शो की शुरुआत भी हम करेंगे ऐसे ही फ्रेश और इंटरेस्टिंग खबर से। हाँ, जो आराधना ने अब तक मेरे साथ भी शेयर नहीं किया है, बाय द वे। और मनीष, देयर डोंट सेल्फ तुम्हारे फेवरेट सलमान खान के बारे में। ओके, टेल मी। वेल, तो स्टोरी ऐसी है कि SRK को उन्होंने बता दिया है एज अमंग्स द वर्ल्ड्स रिचेस्ट एक्टर एंड नॉट हिम। What? Really? Absolutely. Watch our top story to find out more. Planet Bollywood. I think Shahrukh. शाहरुख का नाम जप रहे हैं सलमान खान। I think Shahrukh. अपने एनिमी टर्न्ड फ्रेंड SRK का नाम सलमान की जुबान पर चढ़ा हुआ है, खासकर तब जब बात पैसे की हो। सलमान मानते हैं कि शाहरुख उनसे ज्यादा कमाते हैं। सलमान के मुताबिक बॉलीवुड का रईस वाकई में सलमान से रईस है। I think Shahrukh. अब आपको ये बता दें कि SRK का नाम सलमान ने क्यों लिया। रिसेंटली जब जूम की रिपोर्टर इलिका श्रीवास्तव थापा ने सलमान से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि एक इंटरनेशनल मैगजीन की लिस्ट के मुताबिक वो हाईएस्ट पेड एक्टर हैं, तो इस पर सलमान चौंक गए और कहा कि वो नहीं, शाहरुख हैं हाईएस्ट पेड। I think Shahrukh. इतना ही नहीं, सलमान खान ने ये भी बताया कि उनसे और शाहरुख से भी बॉलीवुड में कोई आगे है जिसका बैंक बैलेंस इन दोनों खान से तगड़ा है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये स्टार आमिर खान है तो आप गलत हैं। चलिए खुद सलमान के मुंह से ही सुन लीजिए इस एक्टर का नाम। I think Akshay Kumar is ahead. The amount of films that Akshay Kumar is doing. I mean, so strange. और सलमान की अगर मानी जाए तो पैसों के मामले में वो अक्षय से पीछे क्यों रह जाते हैं, इसके पीछे भी उनके पास एक रीजन है। Then when we used to be working for 3 and 4 lakh rupees earlier, we used to be running around and doing 5, 6 films. And now our prices are slightly more than that, and we're doing one film. This is the time we should be running around. चलिए, इससे पहले कि सलमान पैसों के लिए भागदौड़ और कार्डियो शुरू कर दें, उन्हें बता दें कि वो हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में 7th नंबर पे हैं और अक्षय उनसे पीछे 9th नंबर पर हैं और शाहरुख तो सलमान से काफी पीछे 18th स्पॉट पर हैं। I think Shahrukh. लेकिन बार बार शाहरुख का नाम लेने वाले सलमान ने इसी बहाने अपने भाईचारे का एक और सबूत दे दिया। फॉर इलिका श्रीवास्तव थापा, जूम, मुंबई। क्या सलमान खान नालायक है? आराधना, देखो, तुम प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं जानता हूँ कि तुम शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सलमान खान के बारे में कुछ भी बोलती जाओ। What is this nonsense, man? शांत मनीष, ऐसे मैंने नहीं बोला, ऐसे राज ठाकरे ने बोला। राज ठाकरे ने कुछ भी बोला हो, तुम क्यों बोल रही हो अब? अरे listen, you know what? I don't want to give you any more details. Just watch the story. But what do you mean? Just Planet Bollywood. सलमान खान के अच्छे दोस्त कहे जाने वाले पॉलिटिशियन राज ठाकरे ने सलमान को बताया मैन विदाउट ब्रेन। त्याला अक्कल नाही, त्याचं कायद्याचं ज्ञान नाही, तो पेपर वाचत नाही। राज ठाकरे ने याकूब मेमन को लेकर सलमान के ट्वीट को किया क्रिटिसाइज। याकूब मेमनच्या बाबतीत ज्या वेळेला सलमानने वक्तव्य केलं, या असल्या गोष्टींच्या बाबतीत मी मैत्री धरत नाही मी कधी। बिल साफ है, राज ठाकरे सलमान के ट्वीट्स को लेकर बिल्कुल खुश नहीं हैं और उन्होंने खुलकर इस पर अपनी नाराजगी जता दी है। हम आपको बता दें, राज ठाकरे सलमान खान के डैड सलीम खान के अच्छे दोस्त हैं। यही वजह है कि राज ठाकरे को हमेशा सलमान खान और उनकी फैमिली के साथ देखा जाता रहा है। त्याच्या घरी गेलो होतो, त्याच्या वडिलांना भेटायला। त्या घरामध्ये त्या सलीम खान यांचे आणि माझे खूप जुने संबंध आहेत आणि घरगुती संबंध आहेत। हा माणूस माझ्या अतिशय वाईट काळामध्ये माझ्या मागे उभा राहिलाय खंबीरपणे। न्यायालयाने जी शिक्षा त्याला दिलेली आहे ती शिक्षा होणारच आहे, जी काय व्हायचं ते होईल, मी थोडी सांगतोय। पण माझं कर्तव्य म्हणून मी सलीम खानना भेटायला तिकडे गेलो होतो। वेल, सलमान खान अक्सर इमोशंस में आकर कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसे लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। We just hope इस कंट्रोवर्सी के बाद अब सलमान खान सेंसिटिव इश्यूज पर सोच समझकर बयान देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। बड़ी अजीब बात है ना, इतने सालों से सलमान और शाहरुख का पंगा चल रहा था। हाँ। और अब सलमान शाहरुख के गुण गाते रहते हैं और जिससे इतने सालों तक दोस्ती थी उनसे ही लड़ने लगे हैं। What are you talking about? You don't know?
No. I'm talking about Amir Khan. Apparently, Salman and Amir had a really big showdown at a party recently. क्या बात कर रही हो तुम? मजाक मत करो यार आराधना। ये मजाक नहीं है मनीष। What's the story? Planet Bollywood. आमिर ने ये बात कही थी कि it had come to him and he sent them to me. He sent them to me. सलमान खान और आमिर के बीच जमकर हुई बहस। सलमान खान को आमिर का एक कमेंट बिल्कुल नहीं आया पसंद। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो लगभग 2 वीक पहले हुई बजरंगी भाईजान की इनफॉर्मल सेलिब्रेशन के दौरान आमिर और सलमान खान के बीच जमकर कहासुनी हुई। और उसकी वजह है आमिर खान का एक स्टेटमेंट, जिसके बारे में आप खुद सलमान खान से ही सुन लीजिए। आमिर ने ये बात कही थी कि it had come to him and he sent them to me. जी हाँ, आमिर खान बजरंगी भाईजान की सक्सेस पार्टी के दौरान हर किसी से यही बात कह रहे थे कि सलमान खान को उन्होंने बजरंगी भाईजान जैसी बड़ी फिल्म दिलवाई है। और हैरानी की बात यह है कि आमिर खान ने यहाँ अपना ये स्टेटमेंट एक बार नहीं बल्कि कई बार सबके सामने दोहराया। और सोर्सेज की माने तो सलमान खान को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उनकी आमिर से इस इशू पर बहस हो गयी। दरअसल इस फिल्म की रिलीज के वक्त से ही कहा जा रहा है कि सलमान खान बजरंगी भाईजान में शाहरुख खान और आमिर के रिप्लेसमेंट हैं। सोर्सेज की माने तो सलमान खान इस तरह की न्यूज से काफी खफा हैं। और जब आमिर ने कई बार इस बात को बजरंगी भाईजान की सक्सेस बैश के दौरान कहा तो सलमान अपना आपा खो बैठे। वैसे कहा जा रहा है थोड़ी देर बाद इन दोनों स्टार्स ने सुलह भी कर ली और साथ ही पार्टी में मौजूद लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे दिया कि इस न्यूज को बाहर न जाने दिया जाए। साफ है आमिर और सलमान खान नहीं चाहते कि मीडिया में कभी भी उनके बीच प्रॉब्लम्स की खबर आए। वैसे ये सही बात है, आखिर किन दोस्तों के बीच बहस नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। You know, Aradhana, I just can't wait for Welcome Back. I'm so excited कि finally अनिल कपूर और नाना पाटेकर की जोड़ी वापस दिखने मिलेगी. So cool. Well, Manish, what if I tell you कि ये जोड़ी 19 years के बाद सिल्वर स्क्रीन पर काफी रोड ब्लॉक्स को पार करते हुए सामने आई है. Really, Nana and Anil roadblocks? What is this all about? Well, I think you should directly hear it from the horse's mouth himself. Check it out. There's a horse in this film who talks? Planet Bollywood. फिल्म वेलकम बैक के प्रमोशनल इवेंट पर नाना पाटेकर और अनिल कपूर की सियारी को देखकर शायद ही कोई सोच सकता है कि नाना और अनिल ने अब से कुछ समय पहले तक पूरे 19 साल तक एक दूसरे से बात नहीं की। पर भले ही ये बात आपको सरप्राइजिंग लग रही हो, लेकिन ये सच है। और आइए खुद नाना से जानते हैं कि आखिर 19 इयर्स तक वो अनिल कपूर के साथ टॉकिंग टर्म्स पे क्यों नहीं थे। अनिल स्टार था भाई, हम तो न्यू कमर थे, तो अनिल के लफ्ज़ों को वज़न था, वो जो कहेंगे वो हो सकता था। हालांकि पहले मैं जाकी वाला रोल करने वाला था, लेकिन अनिल ने कहा कि नहीं नाना उधर फिट नहीं होगा, सो आई वॉज रिप्लेस्ड। अब भैया अनिल स्टार था, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था अनिल पे उस वक्त, ताकि मैंने काफ़ी काम किया था उस रोल पे। फिर बाद में मुझे अन्ना का रोल मिला, हालांकि लोगों ने वो भी पसंद कर दिया। तो मुझे अनिल पे एक थोड़ा सा गुस्सा था। 19 साल तक मैंने काम नहीं किया उसके साथ, फिर वेलकम में हमने काम किया। नाना पाटेकर दिल खोल कर बात करते हैं और उन्होंने साफ कर दिया कि भले ही पहले वो अनिल के स्टारी टैंट्रम्स को लेकर खुश नहीं थे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। वेलकम बैक में मैंने अनिल में अपना छोटा भाई पाया, इतने हम नजदीक आ गए। तो होता है कि अपने जहन में एक होती है कि हम एक गांठ बांध देते हैं कि नहीं ये बंदा ऐसा है या ऐसा है ऐसा है, और असल में कुछ अलग होता है। भला कोई बुरा हो सकता है, बुरा है कोई भला हो सकता है। बॉलीवुड में स्टार्स अक्सर अपने प्रॉब्लम्स की खबरों पर कुछ भी बोलने से बचते हैं, लेकिन इस मामले में नाना पाटेकर है सबसे हटके। रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। Oh, finally, thank God. What happened, Manish? All okay? हाँ, एक्चुअली मेरे दो पुराने दोस्त थे, they had a falling out some time back, और अब उन दोनों का पैचअप हो चुका है, so I'm really happy about it. फैंटास्टिक, लगता है पैचअप का सीजन चल रहा है। क्यों, तुम्हारे भी दोस्त पैचअप हो चुके हैं? मेरे दोस्त नहीं, मैं बॉलीवुड के 2 बड़े सुपरस्टार्स की पैचअप की बात कर रही हूँ, जिसमें से एक है सलमान खान और दूसरे let's watch the story. Planet Bollywood.
जॉन और सलमान खान के बीच के बनते बिगड़ते इक्वेशन के बारे में तो सभी जानते हैं। ये दोनों कभी एक दूसरे से नाराज होते हैं तो कभी हो जाती है इन दोनों में सुलह, और ऐसी ही एक सुलह की खबर फिर से लगी है जूम के हाथ। जूम के सोर्सेस को पता चला है कि शायद जॉन अब्राहम ने अपने और सलमान के बीच हुए सारे झगड़ों को मिटा दिया है और उनकी तरफ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का हाथ। दरअसल सोर्सेस की माने तो जॉन आजकल सलमान की अपकमिंग फिल्म प्रेम रतन धन पायो का कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। तो आपको बता दें कि इसके पीछे है 2 वजह। पहले ये कि जॉन सलमान की लास्ट फिल्म बजरंगी भाईजान में उनकी एक्टिंग से इतने इम्प्रेस हुए हैं कि ही कांट वेट टू वॉच दबंग खान इन हिज नेक्स्ट। और इसकी दूसरी वजह ये है कि जॉन कर रहे हैं अपने गुड फ्रेंड नील नितिन मुकेश को सपोर्ट, as he thinks that this film will be a very good comeback for Neil. Well, John, looks like you have buried your old issues with Salman, and we hope we can see the two of you working together in a film just like old times. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. Listen, Manish, I don't know what is this big deal about Katrina Kaif and Jagga Jasoos. क्या हुआ? She finally walked out of the film. Not yet, but जिस हिसाब से उनके और अनुराग बासु के बीच के differences की खबरें आ रही है, I don't know what's going to happen. You know, actually, Aradhana, I don't know how far that's true, and I'm also a little confused क्योंकि सिद्धार्थ रॉय कपूर has a completely different take on this. Oh, interesting. Watch it. Planet Bollywood. हाल ही में खबरें आई थी कि कटरीना कैफ और अनुराग बासु के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कई दिनों से इन दोनों के बीच जग्गा जासूस के सेट पर झगड़े की खबरें आ रही थीं। लेकिन हाल ही में जब हमने इस फिल्म के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर से बात की तो उन्होंने इन सारी खबरों को गलत बताया। I mean, it's really hilarious because I was on the sets a day before that news came out and we were all having a great time, Anurag, Ranbir, Katrina and I. And you know, the next day there was news of them having had issues. इतना ही नहीं, यहाँ सिद्धार्थ ने ये भी बताया कि कैसे such rumors don't bother him as indirectly it helps his film. I actually look at it pretty positively because it's always good when there's a lot of buzz around a movie, when people are talking about it. It's always nice because that means there's a lot of interest around the movie. And when there aren't any stories, people are manufacturing them. So that's nice. Well, Siddharth, after all, they say that any publicity is good publicity. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. क्या हो गया? अभी तक गुस्सा हो? तुम अकेले नहीं हो मुझे गुस्सा दिलाने वाले, okay? Really? I thought I was the only lucky one. ये तो बता दो गुस्सा क्यों हो? Manish, I'm really in a bad mood. Can we please take a break? I need to cool down. Okay, guys, आराधना का गुस्सा जब तक ठंडा हो जाए, you guys take a short break and come right back. मैं इस पे थोड़ा पानी फेंक देता हूँ. नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. Planet Bollywood. वेलकम बैक, मैं हूं मनीष और ये है गुस्से से भरी आराधना। तुम्हारा गुस्सा कम हुआ कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा कम हुआ। Anyway, मनीष, तुम्हारे पास प्रियंका चोपड़ा की मॉम का नंबर है? Why would I have PC's mom's number? और अगर मेरी पहुंच होती तो मेरे पास PC का नंबर नहीं होता। Why do you ask? मुझे ना मेरी मम्मी को प्रियंका चोपड़ा की मॉम से मिलवाना है, so that she learns कि कैसे अपने बेटियों को शादी के लिए प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। कब से मेरे पीछे पड़ी है, शादी कर लो, शादी कर लो। But wasn't PC's mom also insistent on her getting married? Yeah, but even she's got the hint now. I don't know when my mom is going to understand. तुम्हारी उम्र हो चुकी है शादी के लिए। नहीं। हो गई। नहीं। हो गई। मनीष, प्लीज। Planet Bollywood. प्रियंका चोपड़ा की मॉम मधु चोपड़ा नहीं करती अग्री पीसी की ट्वीट से। कुछ दिनों पहले प्रियंका ने ट्वीट किया था अबाउट हैविंग 11 किड्स और देखिए क्या कहा उनकी मॉम ने इस बारे में। She doesn't know what she's talking about. She doesn't know what she's talking about. और बच्चों के जिक्र के बाद जब हमने जानना चाहा कि कब करेंगी प्रियंका शादी, तो वहीं इस टॉपिक पर उनकी मदर मधु चोपड़ा करती हैं अपनी बेटी को फुल सपोर्ट। She's in a happy space. So you have never pressurized, you have no shoulder burden on that because you're a proud mother. There was a time when I did, but now I understand that she's in a place where this is what she wants. There's no point in putting parental pressure. When she finds a guy, she'll marry him. Let me know about it. Well, so Priyanka is all happy and busy with her Bollywood and Hollywood career. तो wedding bells बजने में तो काफी टाइम है। For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. आराधना, तुम्हें मानना पड़ेगा,
सलमान खान जो भी करते हैं, it turns into gold. Excuse me, SRK के साथ भी ऐसा ही है. Whatever. Anyway, बताओ अब क्या क्या तुम्हारे बजरंगी भाईजान ने? मेरे बजरंगी भाईजान. Well, believe it or not, उनकी फिल्म में एक एक्सेसरी यूज की गई थी, and that accessory has generated money in crores. I know, right? Check it out. Check it out. Planet Bollywood. सलमान खान ने फिल्म बजरंगी भाईजान में पहना ये पेंडेंट और देखते ही देखते बजरंगी भाईजान के इस नायाब पेंडेंट के लिए सलमान के फैंस इस कदर दीवाने हो गए कि उनकी बदौलत बजरंगी भाईजान का ये पेंडेंट बन गया वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग मूवी मर्चेंडाइज एवर। अब तक तकरीबन 5 करोड़ रुपए की बजरंगी पेंडेंट लोग खरीद चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले किसी फिल्म मर्चेंडाइज ने इतनी कमाई नहीं की। वेल, कैसे सलमान शोज दिस गदा टू बी अ पेंडेंट, चलिए उन्हीं से जान लेते हैं। We needed something to wear in the neck, and lots of things came out. Then Ashley came up with this gada. बजरंगी भाईजान के पेंडेंट के लिए फैंस की दीवानगी ने एक बार फिर सलमान के स्टारडम को बयां कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। Planet Bollywood. नवाजुद्दीन सिद्दीकी और केतन मेहता को लगा बड़ा झटका। रिलीज के पहले नवाज की फिल्म माझी द माउंटेन मैन का पायरेटेड वर्जन आया ऑनलाइन। जी हाँ, माझी द माउंटेन मैन की रिलीज से लगभग एक वीक पहले ही इस फिल्म का पायरेटेड वर्जन ऑनलाइन आ गया है, जिसे लेकर फिल्म के मेकर्स काफी परेशान हैं। सोर्सेज का कहना है कि इंटरनेट पर लीक हुई फिल्म की पायरेटेड कॉपी की क्वालिटी काफी अच्छी है। ऐसे में हो सकता है कि किसी इनसाइडर की वजह से ही ये फिल्म लीक हुई है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं जब किसी बॉलीवुड फिल्म की पायरेटेड कॉपी रिलीज से पहले ऑनलाइन आ गई हो। इससे पहले अनुराग कश्यप की फिल्म अगली की पायरेटेड कॉपी भी ऑनलाइन आ गई थी। फिल्म माझी द माउंटेन मैन पहले ही शूटिंग की वजह से और फिर रिलीज की वजह से कई बड़ी प्रॉब्लम्स में फंसी हुई थी, और अब जबकि ये फिल्म रिलीज होने जा रही है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिल्म मेकर्स के सामने आ गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस फिल्म के मेकर्स इस बड़ी प्रॉब्लम से किस तरह निपटते हैं। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। आराधना, तुम कितनी फिट हो? How come you never encourage me to work out? जरा कुछ जैकलीन फर्नांडिस से कुछ सीखो। What do you mean? What do I mean? क्या What do I mean? जैकलीन को देखो, अपने को-स्टार्स वरुण और जॉन को वर्कआउट और फिटनेस के लिए कितना encourage करती है। She gives them a diet, she helps them with their food. You want me to encourage you? Yes. You really want me to encourage you? Yes. 500 push-ups right now. What? What? 500 push-ups. करो। Start. It's okay. Planet Bollywood. Well, I'm sure you always thought about her flawless skin and her perfect physique, and now you just have to look at that perfect washboard abs. What do you do? What is this, Batman? I love Batman. Do you like Batman? Love superheroes. What is this? I mean, look at your abs. Well, How hard do you work with? you have to work hard. I mean, like seriously, it's like it's a complete blatant lie when people say like, no, I was born like this and this is how I look and blah, blah, blah. No, I mean, actually, I wouldn't really judge. Some people are actually born like that. But for me, it is a lot of hard work. Take a lot of time and it does take a lot of energy if you want to kind of, see results. Have you compared or tried comparing the abs with John and Varun? We do. Trust me. Like when we're in the gym, we're all like, I don't know. I kind of like I don't like that bit over there. I want to kind of like work on this, and Varun works on his abs like mad, and like John pumps, but I'm like over there doing like Zumba, and they're like, what is she doing? And also, of course, hanging on to his Dole Shole, the two of you hanging on. That picture was really interesting. Exactly. He was actually, he could have like pulled us both up, but then we're like, no, let's just like take a right picture, and, but it was cool. I mean, every day was like fun. Another interesting part is that there's another actor who's as whacked out as you are, and that's Nargis, right? She has the same kind of energy chemistry. Am I right? Yes, she does, for sure. Yeah.
So you're going to be with her in... I know, and honestly, like, you know, I'm really looking forward to obviously working with Akshay again, working with, you know, Ritesh again. Abhishek, of course, is like, you know, this is the first time I'm working with him. But I'm actually really more excited about working with like Lisa and Nargis, who are actually like, you know, like my friends, and we hang, you know, like we kind of like relate to each other, and we can hang, and you know, we do the same stuff, and we think the same way. So that should be fun. I mean, like, I'm really looking forward to Houseful. I know that, you know, after meeting Akshay also yesterday, like, he was like, I can't wait, you know, like, it's gonna be so much fun, a little picnic. You have a lot of female friends that you're talking, especially who are actors. Do you think it's a myth that it's very difficult for actors because in the same competitive field to be friends? Not really. I mean, like, you know, honestly, like, for me, being an actress myself, when I meet other actresses, I feel like there's so much we can share, and there's so much that we can communicate on. And I know where they're coming from. I know how it feels, you know, to be an actress. I know what goes into being an actress, the insecurities and the hard work and the rumors and the gossip, and, you know, like, there's a lot that you need to deal with. And for me, I just feel like, you know, like, when you're friends with an actress, like, there's so much that you guys can be there for each other for, you know, and so that's why I respect each and every single one that's up there. Thank you so much. Thank you guys. Rudran Chatraj with camera person Kailash, Zoom Mumbai. वैसे जैकलीन की बात हो रही थी तो you know what she... अरे बस सारी बीटाओं की गॉसिप आज ही दोगे? शो रैप अप कर दो, टाइम नहीं को है. Actually, टाइम हो चुका है शो रैप करने का. We'll take your leave, but कल हम फिर लौटेंगे same time, same place on your favorite Bollywood gossip show at 7. And for your first dose of fresh beat-on updates, tune into Planet Bollywood at 1. Only on Zoom. Turn on.